हिंद सभी बहनों का। आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि यूपी पुलिस की जो 60,000 वैकेंसी हुई थी इसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया और आप लोग उसी दिन से वेट कर रहे थे कि यूपी पुलिस में न्यू वैकेंसी कब आएगी, यूपी एसआई की वैकेंसी कब आएगी। और उत्तर प्रदेश में एक वैकेंसी ऐसी है जो यूपी के इतिहास में पहली बार है भर्ती होने जा रही है। और लड़कियों की जो न्यू वैकेंसी आने वाली कितने पद हैं, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ये जानना चाहती थी कि सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए कितनी वैकेंसी, जिसके बाद वो ये डिसाइड कर सके कि हमें मात्र इतने पदों के बीच में हमारा कंपटीशन होने वाला है और हम सिलेक्शन है वो हर हाल में ले जाएं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ना तो वो उनका डीबी में सिलेक्शन हो गया था और उनका फाइनल सिलेक्शन आउट होगा। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनका पेपर ही नहीं निकला था, लेकिन उन लोगों ने उसी दिन से ये दृढ़ संकल्प ले रखा था कि मुझे हर हाल में खाकी वर्दी लेनी है तो लेनी, उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन वैकेंसी का उन्हें इंतजार था। तो आपको वैकेंसी के बारे में सूचना मिल ही चुकी है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो अप्रैल के एंड में आ जाएगी और अब आप लोग तैयारी में जुट जाओ। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सारी लड़कियों के जो डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट है क्लियर करने वाले हैं। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई है मैं प्रॉपर करूंगा। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। यूपी में जितनी वैकेंसी की घोषणा हुई है उसमें लड़कियों के कितने पद हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाला हूं। और तैयारी आप लोग करते रहिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पिछली बार जो देखा है 60,244 के फॉर्म भरने के 45 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया था। तो इस बार भी आप लोग जान लीजिएगा कि फॉर्म है वो आपके 1 महीने तो भरे जाएंगे, यानी जो आपके फॉर्म है वो मई तो भरे जाएंगे, लेकिन उसके कम से कम 2 से ढाई महीने के बाद अपना एग्जाम आप लोग मान करके चलो। इस बार आप लोग ये सोचोगे कि भर्ती बोर्ड के पास है नई कंपनी के टेंडर देने के लिए नई कंपनी खोजी जाएगी, ऐसा इस बार कुछ नहीं होने वाला। भर्ती बोर्ड के पास ऑलरेडी कंपनी है, वही आपका पेपर है ऑफलाइन कराएगी, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो पहली बार तैयारी करेंगे, तो उनके लिए मैं एक बेस्ट बुक बताना चाहूंगा किरण पब्लिकेशन की। और ये पीवाई की बुकें हैं और ये एआई आधारित है, क्योंकि आपको पता है कि एआई का जमाना आ चुका है। जो मैं आपको ये बुकें दिखा रहा हूं ये किरण पब्लिकेशन की लेटेस्ट बुकें आई हुई जो एआई पर आधारित है। इसमें आपको 2006 से लेकर के 2024 तक यूपी पुलिस के जितने भी पेपर हुए सारे के सारे आपको पेपर इस बुक में मिल जाएंगे और इनका एआई सॉल्यूशन भी आपको मिल जाए, क्योंकि एआई सॉल्यूशन से आप एक तरीके के बहुत सारे प्रश्न खोज सकते हो। क्योंकि हर एक लोगों के मन में एक चीज की लालसा रहती है कि हमने इस टाइप का एक प्रश्न कवर कर लिया, इसके मुझे बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, 10-5 प्रश्न मिल जाएंगे, जिससे अगर कोई प्रश्न गलत होता है तो एक प्रश्न छोड़ करके मैं दूसरा प्रश्न है वो हर हाल में सही जरूर कर लूंगा। तो किरण पब्लिकेशन की ये एआई पर आधारित बुक है, तो इन बुकों को आप लोग परचेज कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेटेस्ट बुकें हिंदी और इंग्लिश है दोनों में उपलब्ध हैं, ठीक है, फटाफट से जाइएगा। चाहे तो आप किरण पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जहां से भी आप परचेज करना चाहते हो वहां से भी आप परचेज कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहां से भी आप लोग परचेज कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि लड़कियों के लिए टोटल यूपी में जो वैकेंसी आने वाली है 27 से 28 वैकेंसी है, मैं यूपीएसआई, जेल वार्डर और कांस्टेबल की मिलाकर के, तो उसमें कितने लड़कियों के पद हैं और कैसे उन्हें तैयारी करनी है कि इस बार भी सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि जो पिछली बार आप लोगों ने गलती की है ना, उन गलतियों को आपको इस बार नहीं दोहराना है। क्योंकि जिन लड़की का सिलेक्शन नहीं हो उसे इस चीज का पता है कि हमने कहां पर गलती की थी। और अभी इस वीडियो को देखने के बाद जहां भी आप स्टडी पर पढ़ाई करते हो, जहां भी स्टडी टेबल आपकी है, वहां पर इस बात का नोट कर लीजिएगा कि 2025 में किसी भी तरीके से मुझे हर हाल में जॉब लेनी, चाहे उसके लिए मुझे कितने भी घंटे मेहनत करनी पड़े, चाहे मुझे 10 घंटे पढ़ना पड़े, चाहे 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठ करके पढ़ना पड़े, चाहे घर पर बैठ कर पढ़ना पड़े, लेकिन मैं पढ़ाई जरूर करूंगी। इस बात का आप लोग संकल्प जरूर लेकर के जाइएगा। लेकिन टोटल पोस्ट है तो आप एक बार जान लीजिएगा कि कितनी पोस्टें हैं। चलिएगा, देखो मैं आपको बता दूं कि जो जेल वार्डन की 2800 प्लस वैकेंसी है ना, उसमें आपकी जो महिलाओं की वैकेंसी है वो 576 पोस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी पोस्टें आती है उसमें 20% सीटें हैं वो लड़कियों के लिए मतलब आरक्षित हैं, सॉरी रिजर्व हैं। जो महिला पीएससी की आनी है उसकी जो टोटल वैकेंसी है
महिलाओं के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल वैकेंसी है और ये पहली बार हो रहा है। यूपी के इतिहास में महिलाओं की पीएससी की वैकेंसी है, पहली बार। अभी तक कोई भर्ती नहीं हुआ और इसके लिए 3 बटालियन बनाई गई हैं, बदायूं, लखनऊ, गोरखपुर। ठीक है, इसमें जो आपकी वैकेंसी आने वाली 2832 आने वाली। इसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म भर सकती हैं, लड़के इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसमें लड़कियों को सोचेंगे कंपटीशन इसमें भी होगा, लेकिन उस कंपटीशन को कम आपको करना है, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। ऐसे में जो लड़कियां सिलेक्ट होंगी ना, वो भी पढ़ाई करके सिलेक्ट होगी और इसमें से आप भी एक हो सकती हो, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 महीने का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी आप लोगों ने 60,244 से मेहनत की है, तो आपको मेहनत थोड़ी करनी है और रिवीजन जितना हो सके उतना आपको दबा करके रिवीजन करना है। और नागरिक पुलिस यानी जो सिविल पुलिस की अभी टोटल वैकेंसी आई थी 60,244, ये टोटल सिविल पुलिस की वैकेंसी थी। और एक बार फिर से सिविल पुलिस की वैकेंसी आई है जो 3200 प्लस कुछ पोस्टों पर वैकेंसी है। ठीक है, इसमें जो सिविल पुलिस की जो महिलाओं की वैकेंसी होगी वो 649 होगी। ठीक है, यूपी एसएसएफ में जो आपकी वैकेंसी होने वाली है महिलाओं के लिए 268 पोस्टें होने वाली। यूपी एसआई जो 4543 पोस्टें हैं ना, इसमें से आपकी जो लड़कियों के लिए जो पोस्टें होने वाली हैं वो आपकी 448 पोस्टें होने वाली। और महिला जो पीसी होंगी, जो पीएससी बटालियन बन रही है, 3 पीएससी बटालियन है, उसमें महिलाओं जो पहला पीसी यानी एसआई मान के एसआई होते हैं, पीएससी में पीसी बोलते हैं और सिविल पुलिस में एसआई बोलते हैं। तो इनकी जो पोस्टें हो जाएंगी वो 106 पोस्टें हो जाएंगी। और जो टोटल जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए ये 4329 पोस्टों पर ये वैकेंसी हो जाएगी महिलाओं के लिए। तो 4300 प्लस पद है लड़कियों के लिए। अब आपको इस चीज का तो समझ में आ चुका होगा कि इतनी पोस्टों तैयारी है मुझे किस तरीके से करनी है। लड़कियों के लिए मैं बता दूं कि आपकी जो हाइट है वो आपकी 152 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए हाइट है होती है। और इसमें आपका जो वेट है वो आपका 40 केजी आपका वेट है होना चाहिए। और वेट है लड़कियों का सबका 40 केजी वेट होता है। बहुत ऐसे 2-4 लड़कियां 10-15 ऐसी होती हैं जिनका वेट कम होता है, लेकिन जब तक आप डीबी आपका होगा तो उस समय तक सब लोग अपना अपना वेट बढ़ा लेते हैं। वेट बहुत जल्दी बढ़ता है लेकिन कम बहुत देर में होता है। ठीक है, और रनिंग आपको पता ही है कि 2400 मीटर की आपकी जो रनिंग है और ये आपकी रनिंग है वो 14 मिनट में आपको कंप्लीट है करनी है। ठीक है, और देखो यूपी एसआई का सिलेबस छोड़ करके बाकी के जो आपकी जेल बॉर्डर होगी, महिला पीएससी होगी, ठीक है, और नागरिक पुलिस, यूपी एसएसएफ में जो महिला कांस्टेबल है उनका जो सिलेबस है वो आपका 150 प्रश्न होंगे। कितने? 150 प्रश्न होंगे। 300 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसमें आपके हिंदी से आपके 37 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 38 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से आपके 37 प्रश्न पूछे जाएंगे और जीके जीएस से आपके 38 प्रश्न पूछेंगे। टोटल आपके 150 प्रश्न हो जाते हैं। ये बात आप लोग जान लीजिएगा। प्रश्नों की संख्या मैथ और रीजनिंग में ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि आपको पता है काफी प्रश्न ऐसे होते हैं जो मैथ के जो रीजनिंग की तरीके से सॉल्व होते हैं, तो हम उन्हें रीजनिंग में काउंट करके चलते हैं। और यूपी एसआई का सिलेबस तो आपको सबको मालूम ही है, जिसमें आपके 160 प्रश्न आने वाले। कितने? 160 प्रश्न आने वाले हैं। और ये आपका जो पेपर है वो आपका 400 नंबर का आपका पेपर होता है। ये आप लोग अच्छी तरीके से जान लीजिएगा। इसमें आपके इसमें आपके जो मैथ के प्रश्नों की संख्या होगी, यूपीएसआई में 40 प्रश्न है वो आपके मैथ के पूछे जाते हैं। रीजनिंग की आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और हिंदी के प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 40। जीके जीएस के प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 40। जीके जीएस में 20 प्रश्न होते हैं आपके, जीके के 8 प्रश्न होते हैं मूल विधि के और 12 प्रश्न होते हैं वो आपके पॉलिटी यानी संविधान के। टोटल प्रश्नों की संख्या आपकी 160 प्रश्न हो जाते हैं। 400 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें आप लोग को अच्छी तरीके से इस चीज का पता लग गया होगा कि हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये लड़कियों को ये नहीं देखना है कि वैकेंसी में बहुत कम वैकेंसी, आपको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? आपको एक सीट से मतलब है। ठीक, किससे? एक सीट से आपको मतलब है। चाहे आप जिसमें फॉर्म अप्लाई करना, लेकिन तैयारी आप लोगों को मैं लड़कियों को बता दूं कि जिसकी एज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपकी लड़कियों की जो एज है यूपीएसआई और कांस्टेबल की एज अलग है
और यूपीएसआई की एज है वो अलग है। तो जो लोग कांस्टेबल की एलिजिबल हैं वो कांस्टेबल की तैयारी करना। अगर आपकी एज यूपीएसआई के लिए एलिजिबल हो तो आप लोग यूपीएसआई की तैयारी करना। यूपीएसआई की तैयारी के साथ साथ आपका कांस्टेबल का पेपर है वो आराम से निकल जाएगा। उसके लिए आपको सिलेबस देख लीजिएगा, सबका सेम है। यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम है और यहाँ पर प्रश्नों की संख्या थोड़ी है वो ज्यादा है। यहाँ पर एक प्रश्न है वो 2 नंबर का होता है, जबकि यहाँ पर जो एक प्रश्न है वो आपका 2.5 नंबर का होता है। ठीक है। और कांस्टेबल में जो लड़कियों की एज है वो आपको सबको पता है कि 18 से लेकर के 25 साल तक है। उसके अलावा हर एक कैटेगरी के अनुसार आपको छूट भी मिल जाती है। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और एज काउंट के लिए बहुत सारी लड़कियां परेशान होंगी। एज है वो हमारी कब से काउंट की जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां ऐसी होंगी जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही इंटर पास कर रखा होगा और बहुत सारी लड़कियों की हाल फिलहाल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी। अगर आपका रिजल्ट है वो फॉर्म भरने के पहले पहले आ जाता तो तब तक तो आप यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हो जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। अगर आपका रिजल्ट नहीं आ पाता तो फिर आप यूपीएसआई का फॉर्म नहीं भर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल का फॉर्म है वो भर सकते हो। और इसकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई 2025 से काउंट की जाए, क्योंकि यूपी में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी जो एज है वो 1 जुलाई से काउंट की जाती है। इसके अलावा सेंट्रली कोई वैकेंसी होती है अगर वो जुलाई से पहले आती है तो उसकी जो एज काउंट है वो 1 जनवरी से की जाती है। और जुलाई के बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसकी जो एज काउंट है वो 1 जुलाई से की जाती है। तो सेंट्रल की वैकेंसी तो है नहीं, ये एक स्टेट की वैकेंसी, तो स्टेट की वैकेंसी के हिसाब से ही आपको तैयारी करके चलना है। अब आप लोग बताओ कि आप में से कौन कौन सी लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने इस वीडियो को एंड तक तो देखा होगा और आपको इस चीज का तो समझ में आ चुका होगा कि बहन 2025 में नौकरी आपके लिए कितनी जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को अपने सपने जो साकार करने हैं, क्योंकि आपके माता पिता ने आपको इतना पढ़ाया कि आज आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो। और वैकेंसी भी आप लोग पहले आप सोचते थे कि यूपी में वैकेंसियां बहुत कम आती हैं, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि 2023 से रेगुलर वैकेंसी आती जा रही है। ठीक है, वैकेंसी की बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, लेकिन देखो तैयारी करता है सिलेक्शन उसी का होता है। बाकी के आप में से बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो तैयारी मन से नहीं करेंगे, फिर वो लास्ट में यही कहेंगे हमने पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। सिलेक्शन आप खुद ईमानदारी से अपने अंदर ये चेक करके बताओ कि आपने ईमानदारी से सच में कितने दिन मेहनत की थी। अगर आपको लगेगा कि हाँ मैंने मेहनत की है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उस चीज का दुख होता है। अगर आपने मेहनत नहीं की होगी फिर अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो किसी को दुख भी नहीं होता है। ठीक है, जो मेहनत करता है और सिलेक्शन ना हो दुख उसी को होता है। जो मेहनत नहीं करता उसका सिलेक्शन ना हो वो लोग तो इसमें नहीं हुआ अगली वैकेंसी में होगा, उसमें नहीं होगा तो अगली में होगा, वो यही चीज सोचता रहता है। लेकिन उन सब चीजों से हटो, तैयारी करो और एक पोस्ट पाओ जिसमें से आपका जो भी टारगेट हो, जेल वार्डर हो, महिला पीएससी, ठीक है, नागरिक पुलिस है, यूपी एसएसएफ है, यूपी एसआई और महिला पीसी प्लाटून कमांडर, इसमें जिसमें भी आपका टारगेट हो उसे आप तैयारी करके चलो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।